जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन जीवन सबको नहीं मिलता। जीवन एक सर्वथा अनूठी घटना है। जीते चले जाना, सांसें लिए जाना ही जीवन नहीं। जीवन वहाँ है जहाँ प्रेम के सरोवर में समाधि के कमल खिलते हैं, जहाँ आनंद के लोक में उत्सव के दीप जलते हैं, जहाँ जीवन के कैनवास पे शाश्वत के रंग बिखरते हैं, जहाँ मौन के महासागर में शून्य की नाव तिरती है, जहाँ मन के शिखरों पे करुणा की बदली घिरती और बरसती है, जहाँ भगवत्ता के आयाम में अनुग्रह और अहोभाव की हवाएं बहती हैं, जहाँ साक्षी के आकाश में श्रद्धा का चंद्रमा चमकता है, जहाँ हर कण महकता है, हर क्षण महकता है, जहाँ जीवन बहता है समस्त विपरीतताओं को अपने में समेटकर, जहाँ चिर पुरातन और चिर नवीन नृत्य करते हैं वर्तमान के शाश्वत क्षण में। जब आप कहते हैं कि धन और ध्यान भी, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ योर थिंकिंग, आपने दोनों संसारों को जोड़ दिया। उनकी बातें इतनी सरल और सहज होती हैं कि सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाती है। बंधनों की पीड़ा से उपजती है मुक्ति की चाह और मुक्ति का दर्शन, लेकिन जब बंधन समाप्त होते हैं तो उसके साथ ही मिट जाती है मुक्ति और मुक्ति से संबंधित सारा दर्शन, और तब तुम हो जाते हो समग्र और परिपूर्ण। प्रेजेंस, एन एनिग्मेटिक प्रेजेंस। आप बता नहीं सकते हो कि वो वहां पर है भी या नहीं, लेकिन इट्स देयर। इट्स जस्ट लाइक दिस एयर दैट वी आर ब्रीथिंग। एक उच्च भावदशा के साथ साथ प्रबुद्ध चेतना। मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी वैसी ही रही है जैसी तुम्हारी यात्रा। इस यात्रा में विशेष होना आवश्यक नहीं है। तुम जैसे हो, जहां हो, वहीं से तुम्हें इस यात्रा पर चलना है। उनके साथ तो हम जितने भी बार मिलते हैं सब हैप्पी मोमेंट्स ही होते हैं। कभी हमें ऐसा ही लगा ही नहीं कि जो है अनहैप्पी मोमेंट्स कभी उनके साथ बीता हो। कोई भी संबुद्ध सद्गुरु तुम्हें मानने के लिए नहीं कहता, वो तो तुम्हें जानने की ओर ले जाता है। तुम मेरी या किसी सद्गुरु की बात यूं ही मत मान लेना। खुले और ग्रहणशील चित्त के साथ खोजना, जांचना और परखना। श्री सिर्फ एहसास है, उन्हें महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है, उन्हें जाना नहीं जा सकता। लाइफ इज ब्यूटीफुल, बट व्हाट इज ब्यूटीफुल? व्हाटएवर इज परसीव्ड ब्लिसफुली इज ब्यूटीफुल। हाँ, 9 स्टेप्स टू निर्वाण के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे वो पूरी किताब तैयार हो गई, और जब तैयार हो गई तो हमने कहा कि अब तो आप देख लीजिए। तब उसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें इतने दिन नहीं देखा तो आप बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। किसी व्यक्ति का इतना ज्यादा ट्रस्ट होना, जिसके नाम से किताब जा रही है, उसने ये भी नहीं देखा कि उसमें जा क्या रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा कभी, मतलब मैंने तो कभी ना सुना है ना जाना है। जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो प्रेम की कमी की है, और प्रेम में तुम्हारा प्रवेश तभी हो सकता है जब तुम प्रेम से संबंधित अपनी सारी धारणाएं छोड़ देते हो। प्रेम से संबंधित तुम्हारी व्यक्तिगत धारणाओं ने तुम्हें प्रेम से दूर कर रखा है। एक ऐसी चीज जो कहीं पे भी नहीं अनुभव होती है, वो उस फील्ड में आके अनुभव होती है, जिसको बताना तो शायद शब्दों में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो एक अंदर की फीलिंग है। ये वक्त है 3 ITs का: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल टेररिज्म, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये तीनों इंटर रिलेटेड है। ऐसे में इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही समाधान है पहले दोनों ITs का। आनंद श्री के साथ मुझे एक ही घर में रहते करीब 15 साल तो हो गए, और अब तो मेरी उम्र भी सरक गई। पर एक घटना तो अजीब सी घटी।
मैं उनसे आशीर्वाद लेते लेते कब मैं उनको आशीर्वाद देने लग गई और कब ये गुरु मेरा पुत्र रूप में परिवर्तित हो गया, मुझे नहीं मालूम। कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। यहाँ आने के बाद, अनंत श्री से मिलने के बाद अब मेरी कोई खोज शेष नहीं रह गई है। तुम्हारे धर्म, तुम्हारे भगवान, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारी साधनाएं और तुम्हारे सारे कर्मकांड ये तुम्हारे विचारों से उपजे हैं, और तुम्हारे विचार ही तो तुम्हारी सीमाएं हैं। जब तुम इन सीमाओं को पहचानते हो और उनसे आगे जाने के लिए तैयार होते हो, तभी सुनाई देती है तुम्हें अनंत की पुकार।